गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में आपने सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार का काव्यांश दूसरा, तीसरा और चौथा पढ़ा था। आज हम आपको पांचवा और छठा काव्यांश पढ़ाएंगे। फिर उसके पश्चात परिवर्तन शीर्षक का काव्यांश पढ़ाएंगे। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। कवि की नाव जो है वो गंगा में तैर रही है। गंगा जल में चंद्रमा और तारों के जो प्रतिबिंब झलक रहे हैं, जो लहरों की चंचलता है उसके कारण वे नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। इसमें यही वर्णन किया गया है अलंकारिक भाषा में। लेखक जी कहते हैं कि जब हमारी नाव गंगा की बीच धारा में थी, तब हमारी नाव का भार बहुत ही कम हो गया था। जब उथले पानी में थी अर्थात किनारे थी, तो पानी कम होने के कारण नाव का वजन जो था वो बहुत अधिक था। वे कहते हैं कि पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। लेखक कहते हैं कि अथाह जल में हमारी नौका का भार बहुत अधिक कम हो गया। तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को विपरीत धार में ले गए। पतवार घूमा अब प्रतनु भार, हल्की हो जाने के कारण हमने अपनी नाव को जो है पतवार से घुमाकर विपरीत दिशा की ओर मोड़ दिया था, विपरीत धारा की ओर हम उसको ले गए। डांडों के चलकर तल पसार, भर भर मुक्ता फल पेन इस पार, बिखराती जल में तारहार। डांडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहा था। उससे ऐसा प्रतीत होता था कि डांडों के जो हथेलियां हैं, डांडों ने अपनी हथेलियां फैला करके मानो झाग रूपी मोतियों को अपने में भर करके, उन हथेलियों में भर करके तथा तारों के हार की मोतियों को तोड़ तोड़ कर बिखेर रही है। ऐसे वे डांडों के करतल लग रहे थे। फिर से देखिए बच्चों,
डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन इस पार। डांडों के चलाने से लहरें तेजी से चलती थी और फेना झाग निकलता था। वो झाग ऐसा लगता था जैसे मोती हो। डांड अपने हथेलियों को फैला करके झाग रूपी मोतियों को भरकर बिखराती जल में तारहा। तारों रूपी हार के जो मोती हैं उनको तोड़ तोड़ कर जल में मानो बिखेर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। चंद्रमा की रश्मियां किरणें चल शांत जल में ऐसे नाच रही थी, ऐसा प्रतीत होता था कि चांदी के सर्प उसमें रेंग रहे हों, रलमल कर रहे हों, रेंग रहे हों। रेखाओं सी खिंच तरल सरल। अगणित सीधी रेखाएं जल में खींच जाती थी, ऐसा लग रहा था। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फैले। सौ सौ चंद्र में अर्थात चंद्रमा का जो प्रतिबिंब बढ़ रहा था जल में, और तारों, सौ सौ तारों, झिलमिलाते हुए सौ सौ तारों का जो प्रतिबिंब जल में पड़ता था, उससे ऐसा लगता था कि लहरों रूपी लताएं, लतिकाओं, लताएं फैले फूले जल में फैले, झाग वाले जल में वे फल फूल रही हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। लेखक कहता है अब जैसे जैसे मेरी नाव तट के किनारे तक पहुंचती है, तो कहते हैं कि नदी का प्रवाह जो था वो कम हो गया। ऐसे में हमने बांस की लग्गी से उसकी थाह को, गहराई को नाप नाप कर हम घाट की ओर उत्साहपूर्वक बढ़ चले। उत्प्रेक्षा अलंकार का और उपमा का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। रूपक भी कहीं कहीं आ गया, मानवीकरण भी है, रस शांत है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षण है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित शत विचार। लेखक कहता है कि जैसे जैसे
हमारी नाव तट के किनारे तक पहुंचने लगती है, वैसे वैसे ही हमारे मन में सैकड़ों विचार आने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। विचार आता है कि इस धारा, गंगा की धारा के समान ही इस संसार का क्रम है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम। इस जीवन में का जो उद्गम है, आना और जाना, जीवन और मरण, ये भी शाश्वत है। शाश्वत है गति, गति शाश्वत है, और संगम शाश्वत है, मिलन भी शाश्वत है। बिछुड़ना शाश्वत है, मिलना भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, और इस अंबर का, इस आकाश का विस्तार, वो भी शाश्वत है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, और इस चंद्रमा का जो चांदी जैसा हास है अर्थात चमक है, वो भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, छोटी छोटी लहरों का क्रीड़ा करना अर्थात अटखेलियां खेलना, अर्थात उनका ऊपर नीचे होना, लहरों का जो बहाव है, वो भी शाश्वत है। ये कहते कहते लेखक जो है बहुत ही दार्शनिक हो जाता है। वो कहता है कि हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। वो ईश्वर से कहने लगता है कि हे जग, संसार रूपी जीवन के कर्णधार, संसार रूपी जीवन नैया को पार लगाने वाले प्रभु, ये जन्म मरण भी चिरकालीन है, ये भी शाश्वत है। इस जीवन रूपी नौका विहार की तरह, नौका विहार की तरह ये जीवन जन्म मरण, जीवन में जो है जन्म मरण है, वो भी शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। वो कहता है, लेखक कहता है कि जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। जो भावनाओं में डूबा हुआ कवि कहता है कि मैं चिंतनशील होकर के भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, अर्थात सत्ता का ज्ञान मैं भूल गया। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, जीवन की शाश्वता का जल धारा रूपी यह प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता मुझको अमृत प्रदान, ये मुझे अमरता का दान देता है। जीवन की शाश्वता का जलधारा रूपी यह प्रमाण मुझे अमरता का दान देता है। ये बच्चों,
नौका विहार। शीर्षक समाप्त। परिवर्तन। ये भी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है। इसमें कवि ने यह बताया है कि देश कभी बहुत ही वैभव समृद्धशाली हुआ करता था। उस प्राचीन युग का वो स्मरण करता है और कहता है, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल। वैभव से पूर्ण वो अतीत कहाँ गया, अतीत का जमाना कहाँ गया, अतीत का युग कहाँ गया। वह सुवर्ण का काल, वह स्वर्ण काल कहाँ लुप्त हो गया। भूतियों का दिगंत जब छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। कवि पुराना समय याद करता हुआ कहता है कि उस समय दिगंत था, चारों दिशाओं में भूतियों का अर्थात ऐश्वर्य का सुंदर जाल समूह था। अर्थात वैभव ही वैभव था, चारों तरफ वैभव ही था। ज्योति चुंबित जगती का भाल, और ज्ञान ज्योति से संसार का भाल, संसार का मस्तक प्रकाशित था। अर्थात कहने का तात्पर्य उस समय ज्ञानी लोग होते थे। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार। स्वर्ग की सुषमा, पृथ्वी पर ही ऐसा लगता था कि स्वर्ग उतर आया। वो धरती पर प्रेम क्रीड़ा करती थी। स्वर्ग की जो सुषमा थी, स्वर्ग की जो सुंदरता थी, वो साभार आभार सहित धरती पर अभिसार करती थी, प्रेम क्रीड़ा करती थी। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। प्रसूनों पुष्पों के शाश्वत श्रृंगार, फूल मतलब कहने का तात्पर्य है, लेखक कहना चाहता है निरंतर खिलते रहने वाले अनेक प्रकार के फूल धरती का श्रृंगार करते थे, जिनकी गंध से मतवाले सुनहरे भंवरे उन पर मंडराते और गुंजार करते रहते थे। भृंगो मतलब भ्रमर, भृंगों के गंध विहार, उन पुष्पों के गंध के लिए भंवरे गुंजार करते थे, विचरण करते थे। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार। भंवरों की गुंजार वो ऐसी लगती थी जैसे सृष्टि अपने हृदय के प्रथम विचारों को व्यक्त कर रही हो।
उस समय नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। उस समय चारों ओर छाया हुआ नग्न की बात यहाँ उन्मुक्त उन्मुक्त सौंदर्य सुकुमार था। उस सुंदर सुकुमार सौंदर्य को छिपाने की भावना नहीं थी लोगों में। रिद्धि और सिद्धि अपार। चारों ओर अपार वैभव, रिद्धि सिद्धि छाई रहती थी। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभाव। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, ऐसा वो युग था विश्व के स्वर्णिम स्वप्न के समान सुंदर, और सृष्टि का प्रथम प्रभात था। फिर लेखक कहता है, कहाँ वह सत्य, वो सत्य कहाँ गया, वो विख्यात वो प्रसिद्ध वेद कहाँ गए, कहाँ लुप्त हो गए, जो जीवन को सहजता के साथ स्वीकार करने का उपदेश देते थे। दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, लोगों में पाप और दुख और दीनता का कोई ज्ञान नहीं था। लोग बहुत सरल स्वभाव के होते थे। वे जरा मरण भ्रूपात से अपरिचित थे। जरा बुढ़ापा, मरण मृत्यु और भ्रूपात गर्भपात से अपरिचित थे। लेखक अफसोस प्रकट करते हुए कहता है, दुखित होता है, कहता है कि वह युग जो स्वर्ण युग कहलाता था, जिसमें लोग सरल स्वभाव निश्चल स्वभाव वाले लोग होते थे, सब चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि पृथ्वी पर दिखाई देती थी, वो युग कहाँ गया, कहाँ लुप्त हो गया। इस बात का उसे अफसोस है। आज का पाठ बच्चों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके आगे का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।